हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जस्ट ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था लूजंग बोलते क्या हजारों क्या किस तरह का स्पेशल प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है इस यूनिवर्स में। तो एपिसोड नंबर 331 की स्टार्टिंग होती है। ड्रैगन बोलता है जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है उसे साइड करो पहले और सीरियस बिजनेस को फिनिश करो। तुम्हें पक्का ही चेंज करना है अपने ब्लड को जो सेलेस्टियल क्लैन तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट है। लूजंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। वो फिर वहां से गायब हो जाता है। ड्रैगन ऐसे बोल रहा होता है कि एक एंट बड़े माउंटेन को फेस कर रही है। अगर वो पीक के ऊपर नहीं देखेगी और ऐसे कंटिन्यू क्लाइंब करती रहेगी तो एक दिन वो सारे एंटायर माउंटेन को क्रॉस कर पाएगी। पर पहले इस लिटिल एंट को माउंटेन की हाइट के बारे में पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिटिल एंट जो वो करेज को हार जाएगी इसे क्रॉस करने के लिए अगर ऐसा नहीं करेंगे हम। तो पहले लूजंग के बारे में बोल रहा है। फिर लूजंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा पर तुम्हें एग्री करना पड़ेगा सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्लियरली जब मैं ब्लड एक्सचेंज करा लूंगा। तो पैट्रियस बोलते कि इसमें कोई इशू नहीं, मैं बता दूंगा तुम्हें। वो फिर एक जगह पे जाते हैं। वो एक वाटरफॉल के पास ही पहुंच जाते हैं। वो वाटरफॉल अलग अलग हो जाता है। पैट्रियस बोलते चलो अंदर चलते हैं। लूजंग बोलते ठीक है। अंदर कुछ मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। एक बोल रहा होता है जो हेवनली ओरिजिन ब्लड है उस ब्लड को सेलेस्टियल क्लैन बहुत ज्यादा सालों से गार्ड कर रहा है। मैं कभी भी एग्री नहीं करूंगा लूजंग को इतने ज्यादा प्रीशियस ब्लड को लेने के लिए। एक मार्शल आर्टिस्ट और होता है। वो बोलता है कि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को भी डाउट हो रहा है कि पर्पस क्या है सेलेस्टियल क्लैन की एग्जिस्टेंस का और पैट्रियस करना क्या चाहते हैं। पैट्रियस वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैं लूजंग को ले आया हूँ। वो जितने मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे होते हैं वो अपने ओरा को रिलीज करते हैं। लूजंग सोच रहे होते हैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। पैट्रियस उसे साइड कर देता है, वेल हटा देता है ओरा को और बोलता है कि तुम ओल्ड फेलोस को जरा भी मतलब टॉलरेंस नहीं तुम्हारे अंदर, इस तरह से तुम अपने जूनियर को ट्रीट करोगे। लूजंग सोच रहा था चलो अब बेटर हुआ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ओल्ड पैट्रियस तुम्हें पता है कि जो गोल्डन ब्लड है सेलेस्टियल क्लैन में वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, हेवनली ओरिजिन ब्लड, अर्थ ओरिजिन ब्लड और ह्यूमन ओरिजिन ब्लड। जितने भी हम हैं उनने मैक्सिमम ह्यूमन ओरिजिन ब्लड को एक्सचेंज किया है और सिर्फ कुछ ही है मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने अर्थ ओरिजिन ब्लड को यूज किया है। पर हेवनली ओरिजिन ब्लड सीरियसली वो सेलेस्टियल क्लैन की इनहेरिटेंस है। जब से सेलेस्टियल क्लैन बना था सिर्फ 2 ही बैचेस थे हेवनली ओरिजिन ब्लड के। उन दोनों बैचेस में से एक कुछ साल पहले यूज हो गया है। अब तुम अकेला जो बचा हुआ है उसे लूजंग को देने की सोच रहे हो। इसके पास क्वालिफिकेशन ही क्या है हेवनली ओरिजिन ब्लड को यूज करने के लिए। पैट्रियस चुप होता है, फिर बोलता है कि इतने ज्यादा क्रूशियल पॉइंट पे तुम्हें हेवनली ओरिजिन ब्लड की चिंता हो रही है, तुम सिर्फ एक स्टेप आगे देख पा रहे जो कि कुछ ज्यादा नैरो है। वो मार्शल आर्टिस्ट हैरान होता है। फिर मार्शल आर्टिस्ट लूजंग को बोलने पड़ते हैं कि बच्चे तुमने सही तरीके से सोचा है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जो हेवनली ओरिजिन ब्लड है वो बहुत स्पेशल है, खतरनाक है और एबनॉर्मल है, तुम इससे मर भी सकते हो। दूसरा बोलता है हाँ ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट इसे सह नहीं पाएंगे, मैं ये सजेस्ट करता हूँ तुम्हें कि दोबारा सोच लो इस चीज के बारे में। लूजंग चुप होता है और फिर बोलता है कि यहाँ पे जितने भी हैं वो सोचते हैं क्या मैं ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट हूँ। सब मार्शल आर्टिस्ट वेल चुप हो जाते हैं, उनके पास बोलने को कोई वर्ड्स नहीं बचते हैं। पैट्रियस बोलता है कि इनकी बातों को मत सुनो तुम। लूजंग जो कि फर्स्ट प्लेस ले सकते ड्रीम बैटलफील्ड में वो नेचुरली मोस्ट सूटेड पर्सन है हेवनली ओरिजिन ब्लड को पाने के लिए। चलो अब तुम रेडी हो तो मेरे साथ आओ। वो फिर एक जगह पे जाते हैं। पैट्रियस बोलते है कि सेंटर में खड़े हो जाओ। लूजंग बोलता है ठीक है। पैट्रियस बोलता है कि जो हेवनली ओरिजिन ब्लड है वो डेंजरस है, तुम उसे बेयर कर पाओगे, तुम सहन कर पाओगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो फिर एक कैन टाइप को निकाल देता है जिसके अंदर गोल्डन ब्लड होता है। पैट्रियस बोलता है कि बैठ जाओ, अपनी आंखों को क्लोज करो और शांत कर दो अपने माइंड को। लूजंग बैठ जाता है। कुछ ग्लिन कलर की एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है। उस एनर्जी की वजह से लूजंग की चेस्ट में एक होल पड़ जाता है जो कि हर्ट तक जा रहा होता है। लूजंग सोच रहा था क्या मेरे हर्ट में छेद पड़ गया। फिर ऐसे लूजंग बैठा होता है आइज क्लोज करके। ग्राउंड में भी लाइट फॉर्म हो रही होती है रेड कलर की। फिर पैट्रियस उस कंटेनर को मारता है हाथ से, गोल्डन ब्लड बार की तरफ निकलता है, वो फ्लो कर रहा होता है। पैट्रियस अपने हाथ को बंद करता है और बोलता है शांत हो जाओ। वेल वो ब्लड को ज्यादा ही हल्ला मचा रहा था। वो नीचे की तरफ इशारा करता है, वो ब्लड जा रहा होता है लूजंग की तरफ और लूजंग की चेस्ट में घुस जाता है जहाँ पे छेद हुआ होता है। लूजंग थोड़ी सी दर्द में होता है। वो सोच रहा होता है कि हेवनली ओरिजिन ब्लड तो सच्ची मुच्ची थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, वेल डेंजरस टाइप है। फिर उसका जो बॉन्ड होता है वो हील होने लग पड़ता है। लूजंग सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है मेरी जो एंटायर बॉडी वो स्वेल कर रही है और ऐसे फूटने वाली है। जो वेन्स है मेरे फोरहेड और नेक पे वो भी ऐसा लग रहा है कि फूल रही है। ये हैरानी की बात नहीं कि ये बोल रहे थे मैं मर सकता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते आते हुए कि मैं सोच रहा हूँ इस बच्चे का ब्लड एक्सचेंज कैसे चल रहा होगा। वो लूजंग को देखते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये नॉर्मली कैसे बैठा और हेवनली ओरिजिन ब्लड को इतने ज्यादा स्मूथली एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो लास्ट पर्सन था जिसने हेवनली ओरिजिन ब्लड को एब्जॉर्ब किया था वो ओल्ड पैट्रियस थे। उस टाइम पे वो रेलम लॉर्ड ही थे। उस टाइम पे वो अपने अर्थ ओरिजिन ब्लड को हेवनली ओरिजिन ब्लड से रिप्लेस करा रहे थे। उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया था कि पूरे एंटायर होल को खराब कर दिया था और रूइन कर दिया था। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसको सिर्फ थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो रही है। अगर ये थोड़ा सा भी अच्छा होता एंड्योरिंग में तो भी ऐसा नहीं होता। ये इतना ज्यादा शांत है कैसे? कैसा हो सकता है कि इसकी खुद की ब्लड लाइन ही हेवनली ओरिजिन ब्लड से बनाई गई है, ये फॉर्म हुई है। लूजंग ऊपर की तरफ एनर्जी को रिलीज कर देता है। पैट्रियस बोलता है कि ठीक है जो ब्लड एक्सचेंज है वो कंप्लीट होता है, अब तुम रेस्ट कर सकते हो। 2 घंटे के बाद तुम फ्रीली मूव कर सकते हो। फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। लूजंग अपनी आइज को ओपन कर
लेता है और बोलता है ऐसा लग रहा है कि एक स्पेशल पावर मेरी पूरी बॉडी में मूव कर रही है। और ड्रैगन स्किल्स के कंपैरिजन में जो मैं यूज करता हूँ वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। ये जो पावर मेरे ब्लड की ये ज्यादा आसान है यूज करने के लिए उनके कंपैरिजन में, तो वेल एक ग्रेट बेनिफिट है जो कि मेरे को हेवनली ओरिजिन ब्लड से मिल रहा है। पैट्रियट बोलते हैं कि अभी के टाइम हम देख नहीं पा रहे हैं ऐसा ब्लड एक्सचेंज है वो सक्सेसफुल है, पर जो हेवनली ओरिजिन ब्लड है वो इतना ज्यादा ट्रिवियल नहीं है, छोटी सी बात नहीं है वो। उसका जो इफेक्ट है वो हम कुछ दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद देख पाएंगे। दूसरा इंसान होता है वहाँ पे खड़ा, वो चांगहाई हेवनली वेनेट्रेट होता है, वो बोलता है कि ब्लड एक्सचेंज के बाद क्या होता है। मैं ये होप करता हूँ कि ये जो छोटे बच्चे हैं ये जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि अभी भी काफी सारी चीजें हो रही हैं इस यूनिवर्स में। अगर ये अभी से स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो वो सिचुएशन को प्रिवेंट कर पाएंगे। पैट्रियट बोलते हैं मुझे पता है हम सभी जल्दी में है, पर इन बच्चों को तैयार होना पड़ेगा कुछ करने से पहले। फिर ऐसे वो जा रहे होते हैं वहाँ से। मोमिंगजू आ जाती है वहाँ पे और बोलती है यंग मास्टर ब्लड एक्सचेंज का क्या हुआ। लुजेंग बोलते हैं मोमिंगजू तुम भी यहाँ पे हो। मोमिंगजू बोलती है वेल मैं यहाँ पे बाय बोलने के लिए आई हूँ। पैट्रियट ने मुझे बोला है कि तुम्हें कल्टीवेट करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, तो मैं इमॉर्टल मैंशन में वापस जा रही हूँ। लुजेंग बोलते ठीक है ध्यान रख। मोमिंगजू बोलते ठीक है। फिर लुजेंग और पैट्रियट चल रहे होते हैं। पैट्रियट बोलते कि जून की साउल जो वो ऑलमोस्ट रिपेयर हो गई, मेरे साथ चलो। लुजेंग बोलते ठीक है। पैट्रियट बोलते है ऐसे इसकी साउल पूरी तरह से रिकवर हो गई है ट्रोमा से, तो बेस्ट होगा इसे अपनी बॉडी के अंदर डाल लो इसे थोड़ा और ज्यादा रिकवर करने के लिए। तुम अपने साथ इसे ले जा सकते हो अभी के लिए। माउंटेन्स में स्ट्रेट जाओ कल्टीवेट करने के लिए, बाकी वहीं पे है। लुजेंग बोलते बाकी। लुजेंग वहां से उड़ के फिर जा रहा होता माउंटेन की तरफ। वो टैन बोलते ब्रदर लुजेंग तुम भी यहाँ पे हो। लुजेंग बोलते ब्रदर टैनमिंग ऐसा लग रहा है कि ये प्लेस वो है जहाँ पे जो टॉप 10 डाउजीज एंड ड्रीम बैटलफील्ड में वो गैदर हुए कल्टीवेट करने के लिए। तुम्हारा ब्लड एक्सचेंज हुआ। वो टैन बोलते वेल ऐसा ही हुआ। लुजेंग बोलता है अगर दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो वो पर्सन भी वेल जॉन एंड चैंगफेंग को बोल रहा था, वो वहाँ पे बैठा होता है, फिर वो अपने मुंह को घेर लेता है। जीव भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है लुजेंग तुम भी यहाँ पे हो। तो सिर्फ एक ही पर्सन है यहाँ पे जो नहीं है। लुजेंग बोलता है एक कम है, क्या वो ज़्यूकिन है। वो टैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो अभी भी रास्ते में है आने के लिए। इस टाइम क्विंगिन के अलावा जितने भी नाइन्स है वो यहाँ पे आ गए हैं। लुजेंग बोलता है अगर ऐसी बात है, अगर इस टाइम में हम उसका वेट कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअली कल्टीवेट क्यों नहीं करते। वो फिर ऐसे बैठ जाते हैं। जीबोजा हैरान होती है, वो बोलती है लुजेंग तुम्हारी स्किन सडनली रेड क्यों हो रही है। लुजेंग बोलता है क्या। लुजेंग सोच रहा था नहीं ये वही फीलिंग है जो मेरे को स्लोटरिंग सोर्ड माउंटेन में आ रही थी पहले। और पैट्रियट ने मुझे बताया हुआ था कि जो लिटिल स्पाइडर्स थे उन्होंने इविल की को मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया है। ये मेरे को लगता है कि स्पेशल टाइप का टॉक्सिन है जो कि इविल की के अंदर प्रेजेंट था। और ये जो टॉक्सिन है मुझे लगता है कि की है इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव को प्रॉपर्ली कल्टीवेट करने के लिए, पर अभी तक मैं कनेक्शन को फाइंड नहीं कर पाया अपने और इन दोनों के बीच में। और इविल की मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। लुजेंग एकदम से बिजार की चल जाता है, उसको एनर्जी कवर कर रही होती है इविल की। वो डैन बोलते ब्रदर लुजेंग। डुगू बोलता है लुजेंग के साथ क्या हो रहा है। जी बोलते मेरे को लगता है साइड इफेक्ट है ब्लड एक्सचेंज का, कि हम सेलेस्टियल प्लान को इन्फॉर्म करें। कुडेंग बोलता है अमिताभा बुद्धा ऐसा लग रहा है कि बेनिफिक्टर लुजेंग ट्रबल में है इविल की वजह से। मैं बिलीव करता हूँ कि इसने कुछ ज्यादा को मारा लोगों को, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चल मैं ट्राई करता हूँ इसे प्यूरिफाई करने के लिए मंत्रा ऑफ रिबर्थ को यूज करके। वो आगे की तरफ एक एनर्जी को टाइप को भेजता है। लुजेंग उसे डिस्ट्रॉय कर देता है स्माइल करके और आगे की तरफ आ रहा होता है। कुडेंग बोलता है बेनिफिक्टर लुजेंग ऐसा लग रहा है कि पागल हो गए हैं सभी, हेल्प करो मेरी। जी और ली बोलते हैं ठीक है। जी अपना अटैक यूज करती है 5 एलिमेंट स्नेयर। ली अपना अटैक यूज करता है गोल्डन बेल ऑफ जस्टिस। वो लुजेंग को पकड़ने वाले होते हैं, तभी ज़्यूकिन वहाँ पे आ जाती है। वो हैरान होती है, वो बोलती है कि तुम सभी मेरे हस्बैंड को क्यों बुली कर रही हो लुजेंग को। वो अपनी स्पोर्ट से उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर रही होती है जो कि मतलब लुजेंग को जिसने पकड़ के रखा होता है। ज़्यूकिन बोलती है लुजेंग क्या तुम ठीक हो। और वो लुजेंग वहाँ से छूट तो जाता है बैरियर से। और ज़्यूकिन बोलती है सभी कहाँ पे गए। वो डैन बोलता है ज़्यूकिन बोलते क्या। वो डैन बोलता है अपने पीछे देखो। वह लुजेंग बिल्कुल ही ज़्यूकिन के पीछे पहुंच गया होता है। लुजेंग अपनी स्पोर्ट से ज़्यूकिन की तरफ अटैक करने लगा होता है। ज़्यूकिन बोलते है लुजेंग तुम। वो स्लैश होता है वो ज़्यूकिन के बिल्कुल ही पास ही पहुंचने वाला होता है। लुजेंग थोड़ा सा होश में आ जाता है और अपने हाथ को रोक लेता है। वो स्वॉर्ड को बिल्कुल ही ज़्यूकिन के पास ही रोक लेता है। बिल्कुल ही उसके गर्दन के पास ही पहुंच गया होता है, वो सिर के पास। लुजेंग स्वॉर्ड को गिरा देता है। वो थोड़ा सा होश में आता है और बोलता है ज़्यूकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम एकदम से मेरे सामने क्यों आ गए। ज़्यूकिन थोड़ी सी सैड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। वो रोती हुई सोच रही होती है कि मैं अपनी मास्टर के साइड से इतनी दूर आई और ब्लड एक्सचेंज की पेन से भी गई। मैं यहाँ पे पहुंची और मैंने देखा कि ये बुली हो रहा था और मैंने इसकी हेल्प करने की कोशिश की, पर ये फिर भी मेरे को ब्लेम कर रहा है। लुजेंग बोलता है मुझे माफ कर दो, इविल की ने मेरे को पोजेस कर लिया था और मैं कुछ ज्यादा इरिटेबल हो गया था और ऊपर से मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें हर्ट ही कर दिया था और फिर मैंने सारा ब्लेम भी तुम्हारे ऊपर डाल दिया गुस्से से। ज़्यूकिन फिर थोड़ी सी शांत हो जाती है। सो गाइस एपिसोड नंबर 331 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, लाइक कर दो, शेयर करो मेरे दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।